लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होते और आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला चुनावी दौरा आज काशी में था। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में चुनावी जनसभा को संबोधित करके पूर्व बाबा विश्वनाथ के दर्शन मत्था टेका। साथ ही बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी सभा के अभियान की शुरुआत काशी की जमीन से शंखनाद कर दी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिनी कटिंग मेमोरियल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाया व विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया। अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। वाराणसी से ब्यूरो हेड धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अब मैं आमंत्रित करता हूं एक लाइन और महाराज जी को सुना दीजिए। बस एक मिनट। विजय श्री का वर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबसे चर्चा करने के लिए मुझे आज काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर में और बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसके बाद मैं आपके पास यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी उपस्थित यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम विजय श्री का वर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबसे चर्चा करने के लिए मुझे आज काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर में और बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसके बाद मैं आपके पास यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी उपस्थित यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम फिर एक बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, हर हर मैं काशी क्षेत्र के एसएसपी अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वागत भाषण क्या कर रहे हो यार? भारतीय जनता पार्टी कि वो अपने गले की माला यहाँ के देश के लाल और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी के गले में पहनाने का काम किया। अरे योगी जी आने तो पास जल्दी मत गुरु आगे मत आइए। मिलते थे जब सरकार में आपका हस्तक्षेप दिखता था और तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आपने 2004 से 2014 के बीच कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं किया जो इन गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य होता। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या आयुष्मान भारत या स्टार्टअप की योजना या प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना या मेक इन इंडिया की योजना या डिजिटल इंडिया की योजना, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हो पाई? इससे पहले क्यों नहीं हो पाई? आज प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के अंदर 2.5 करोड़ गरीबों को आवास मिल रहा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी गरीबों के प्रति संवेदनशील हैं। और इससे पहले यह कार्य इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस के नेता संवेदनहीन थे, उनके पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। किसान कांग्रेस के समय में आत्महत्या कर रहा था, मोदी जी ने आने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दी और मोदी जी ने देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना दाम देने के बाद जब लघु और सीमांत किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली की बात आई तो प्रत्येक लघु और सीमांत किसान को सालाना 6,000 रुपए उसके अकाउंट में देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप समझ सकते हैं 6,000 रुपए प्रत्येक किसान में खाते में जाना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन में, गरीबों के जीवन में, दलितों के जीवन में, अति पिछड़ों के जीवन में, सामान्य नागरिक के जीवन में, नौजवान के जीवन में, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम है। राहुल जी, आपके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी लाचारगी दिखती थी जब उनके द्वारा कहा जाता था कि 100 रुपया भेजता हो, गरीब के पास 10 रुपया पहुंचता है। ये 90 रुपया कांग्रेस के दलाल हजम कर जाते थे, उनके एजेंट खा जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 100 रुपया भेजूंगा, ये 100 रुपया गरीब के खाते में जाएगा। मोदी जी ने लाचारगी नहीं दिखाई, जनधन योजना के माध्यम से हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके शासन की योजना उन तक पहुंचाने का कार्य किया। हर गरीब को आप 72,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हर गरीब को साल में 5 लाख रुपए का केवल स्वास्थ्य का ही कवर दे दिया है। हर गरीब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा करा सकता है और हर गरीब 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ले सकता है। यह कार्य मोदी जी ने किया। एक गरीब को शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए आवास के, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए आवास के शौचालय सहित प्राप्त हो रहे हैं। किसके कारण? मोदी जी के कारण। एक गरीब को, जिसको रसोई गैस से वंचित कांग्रेस ने किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उस गरीब को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो रहा है। सौभाग्य योजना में उस गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध हो रहा है। उस गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है। और तो और भाइयों बहनों, न केवल कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं को एक नई गति मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दी है, अभी तो देश के अंदर बड़े बड़े परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। यह देश आज दुनिया की, जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश के भारत दुनिया के अंदर 11वीं अर्थव्यवस्था थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ, भारत 6ठी अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री दूसरी बार बनेंगे तो आप देखना उसके 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। यानी दुनिया के अंदर 3 ऐसे देश होंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी, उनमें भारत एक होगा। सामरिक ताकत के रूप में चीन घुसपैठ करता था, कांग्रेस के नेता मौन होते थे। पाकिस्तान हमारे जवानों का सिर काट करके लेके जाता था, ये लोग कहते थे देखेंगे, देख रहे हैं, करते कुछ नहीं थे। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा की घटना के बाद कहा था कि जवानों का
बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से बालाकोट के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करके जो कहा सो करके दिखाया था। भाइयों बहनों, सागर पराक्रम की अपनी सेना के गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के अंदर जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग अपने सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान दे रहे हैं। और हम सबको इसके प्रति सचेत होना होगा। जो लोग भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, जो लोग अपने स्वार्थों के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हें बेनकाब करने के लिए लोकतंत्र का ये महापर्व आपको बार बार आह्वान कर रहा है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अभी इसे रणनीति तय करके विधानसभा वाइज, सेक्टर वाइज, शक्ति केंद्र वाइज, बूथ वाइज और रणनीति बने। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे देश के अंदर रहना है। काशी में हम सभी कार्यकर्ता मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इस दिशा से हमारा प्रयास होना चाहिए। हर काशी वासी का संकल्प होना चाहिए कि काशी को वैश्विक मानचित्र पर लेकर के यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को छोड़े बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों के साथ काशी आगे बढ़ रहा है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव हम सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी और काशी वासियों के लिए भी। और इसलिए मैं काशी वासियों का आह्वान करूंगा, काशी वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जिस प्रकार का एक संबंध काशी के साथ, भावनात्मक संबंध काशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है, उन भावनात्मक संबंधों को आगे बढ़ा करके लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हुआ, काशी को एक नई पहचान दी गई। जिस प्रकार से देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, इनको आगे बढ़ाने की दिशा से आज एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह भाव लेकर के हम सब काशी में बाबा भैरवनाथ और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद मैं आप सबके सामने आया हूं कि इस रणनीति का हिस्सा बन करके हम सबको प्राण प्राण से जुड़ करके प्रत्येक मतदाता के पास जाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर के जाना है और हम सबको ये कहना है, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा करेंगे। कांग्रेस का नाम ही भ्रम है, ये अपने आप में जे देश के लिए बोझा बन चुका है, देश के लिए एक समस्या बन चुकी है। कांग्रेस के नेता आतंकवाद के प्रति जिस प्रकार की संवेदना दिखा रहे हैं, ये संवेदना यहाँ के गरीबों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, यहाँ की महिलाओं के प्रति, यहाँ के गांवों के प्रति कांग्रेस ने दिखाने का प्रयास किया होता, देश के अंदर इस प्रकार की अव्यवस्था 2014 में, इस प्रकार का विश्वास 2014 में नहीं होता। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर इन्होंने घोटाले की एक नई परंपरा की शुरुआत न की हो? और उस दिशा से आज के इस अवसर पर हम सब संकल्पित हों। हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का चयन एक सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए भी और काशी वासियों के लिए भी। और मैं इसलिए सभी काशी वासियों का अपील करता हूं, उन्हें अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक काशी वासी स्वयं नरेंद्र मोदी बन करके, स्वयं आगे आकर के काशी को एक नई पहचान देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा बने और इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, मैं आज से कहूंगा कि जो सपा बसपा और कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगा नामुमकिन अब मुमकिन है,
क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। दूसरा मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश 74 पार, यानी 80 में से 74 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश को जीतना है। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब कहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। हर 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 हर। महाराज जी, मैं आमंत्रित करता हूं अपने जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी को आकर आभार प्रकट करें। सबका साथ लो, सबका विकास हो, सबका साथ लो, सबका विकास हो। रोटी और मकान सबके पास हो, रोटी और मकान। हर 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 हर। वो भी भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। श्री मनीष जायसवाल जी जो समाजवादी पार्टी से हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री पवन मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी से हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रियांशु जी हैं पूर्व महामंत्री यूपी कॉलेज के जो समाजवादी यूनियन सभा के हैं, वो 300 लोगों के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रसिद्ध गायक दीपक सिंह जी के ऑडियो सीडी का विमोचन भी यहीं से होगा, मंच से। जहां आप मंच पे हैं दीपक जी, वहीं से अपना शुरू कर दीजिए, 2 लाइन का शुरू कर दीजिए। सर्वप्रथम पूजनी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर जितने हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अध्यक्ष लोग बैठे हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, हम दीपक सिंह और साथी बाबा विश्वनाथ की धरती से एक स्वर आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिस सीडी कैसेट का विमोचन